नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज आपको निकाय के रण में ले चलेंगे रामपुर, जहां निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में हैं। इसी के साथ प्रत्याशी भी अपने अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को अपने हक में लाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम भी चुनावी माहौल जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी और गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंच रही है। जमीनी तौर पर विकास कार्यों की हकीकत और लोगों के साथ बातचीत कर रही है न्यूज वन इंडिया की टीम। और इस दौरान न्यूज वन इंडिया की टीम रामपुर पहुंची और विकास कार्यों के बारे में पड़ताल की। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं रामपुर, जहां न्यूज वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंची और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान न्यूज वन इंडिया की टीम वार्ड नंबर 11 में पहुंची और लोगों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं फहीम खान। आज न्यूज वन इंडिया का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप, निकाय का रण। निकाय के रण में न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची है आज ग्राउंड जीरो पर, ये जानने के लिए कि ग्राउंड जीरो पर आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, विकास यहाँ कितना हुआ और विकास के मायने क्या हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट रामपुर के नगर पंचायत नरपत नगर के वार्ड नंबर 11 में और वार्ड नंबर 11 के बाशिंदे इस वक्त मेरे साथ हैं। कितना विकास हुआ है यहाँ? जी सर, हमारा विकास अभी तक कोई नहीं हुआ, एक विकास नहीं हुआ। ना रास्ते पड़े हैं, ना पानी की कोई सुविधा है, ना कोई नाली बनी है और यहाँ तक के पूरे गांव का पानी मेरे बाग में जाता है, जिससे कि मेरे फल खराब हो जाते हैं। अरे भाई, जो चीज़ समस्या वो तो कोई स्कूल भी नहीं है हमारे वहाँ। मैं और लोगों से मालूम करता हूँ कि यहाँ जब से ये नगर पंचायत बनी है उसके बाद से कितने काम हुए हैं यहाँ? मैं 2 बार जो हूँ गया नगर पंचायत की तरफ से वार्ड नंबर 11 के कहने गया कि भाई जल निगम वालों ने अभी आधे उसमें लाइन बिछाई है पानी की और आधे उसमें नहीं बिछाई है। और मैंने उनसे ये कहा कि आधे गांव में पानी जा रहा है, आधे उसमें नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा हमने सारा कार्य कर दिया है। बरसात के दिनों में क्या आपके दिनों में परेशानी, जब नालियाँ टूटी पड़ी हैं तो सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं यहाँ पे। अच्छा, समस्याओं का अंबार लगा है, सरकार ने खाली पेयजल की समस्या से लेकर शिक्षा की समस्याओं तक से लोग जूझ रहे हैं। आप अपने वार्ड में किस तरह से देखते हैं विकास को? कैसा विकास? कोई विकास नहीं है, हम तो ठोकरे खाते फिर रहे हैं। अच्छा, हमारे विकास में ठोकरे खा रहे हैं हम तो। जैसे आप गरीब लोग हो तो इस ठंड के मौसम में जो कंबल आने थे या अलाव जलने थे, कुछ नहीं मिला यहाँ। कोई किसी रंग की कोई चीज ही नहीं आई यहाँ को, आज तक हमें कोई लाभ नहीं मिला। सरकार की योजनाओं का लाभ ही नहीं मिला और लाभ देने वाले जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। वार्ड नंबर 11 के अंदर इस टाइम मौजूद है हमारी टीम और हम देख रहे हैं कि यहाँ विकास बहुत दूर तक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? साहब, विकास तो यहाँ हो ही नहीं रहा। यहाँ तो लकड़ी तक की नहीं आ रही, अलाव तक का नहीं चल रहा। इतनी ठंड में? इतनी ठंड में परेशान है सब लोग, परेशान है यहाँ। नाली निर्माण और नाली की तो समस्या रखी थी सर आपने, नाली तो बनी नहीं रही। किसी गरीब को कोई आने के देखेगा तो कोई देखने तैयार नहीं है यहाँ पर। तहसील से आज तक कोई कमल नहीं मिला, किसी गरीब को भी कोई कमल तक नहीं मिला तहसील से। यहाँ जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन काट दी जाती है। यहाँ की जो गरीब लोग हैं, जो पात्र हैं अंत्योदय कार्ड के, उन लोगों के कार्ड काट दिए जाते हैं। और हम तो यही देख रहे हैं, कोई विकास हुआ ही नहीं है। हमने ये हिसाब से भी गया तो वो आए तो खांचे देख के बोले कि इस गांव में ये लगता ही नहीं है, वार्ड नंबर 11 में ये आते ही नहीं है, नगर पंचायत में ही नहीं आता मोहल्ला। बारिश के दिनों में क्या हालात रहते हैं? बारिश के दिनों में तो कुछ निकलते नहीं है। नमाजी बहुत परेशान है, वैसे भी विकास नहीं है। मैं और आगे लोगों से बात करता हूँ। आज अपने मन की बात बता दीजिए, आपके अच्छे दिन आए हैं भाई साहब, अच्छे दिन आए हैं। ये अच्छे दिन है हमारे लिए और इतने अच्छे दिन है कि अगर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर इधर नाच लेने, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें वहाँ जा रही हैं, 2 किलोमीटर इधर जा रहे हैं, कोई कोटा नहीं है, उधर हाईवे पार करके जाना पड़ रहा। इतनी समस्या पानी की और तुम्हारी नालियों की, सभी चीज की है। ये अच्छे दिन आए हैं हमारे लिए। हम तो साहब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ अलाव तक का नहीं होता। फोन करते करते थक जाते हैं, वो कहते हैं अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, मगर अभी तक यहाँ आए नहीं है। 14-15 दिन हो गए फोन करते करते, बस ये कहते हैं कि अभी आ रहे हैं और 14-15 दिन से ना तो नाली सफा हो रही है,
सफाई कर्मी भी नहीं आते, वो तो चले जाते हैं, कहते हैं हाँ कर दिया, झाड़ू इधर आधर रख के चले आते हैं। समस्या है लोगों से और बात करते हैं। आप तो शायद बाहर काम करते हैं, जब यहाँ आते हैं अपने गाँव में। सर मैं बाहर काम करता हूँ, लेकिन जो हमारे भाई साहब ने बताया कि जो हमारा डिपो है वो 3 किलोमीटर दूर जाके पड़ता है। अब हम काम करने चले आते हैं, हम छोटे बच्चों को भेजते हैं, रोड पार करना पड़ती है। वहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोग भेजते ही नहीं है। बच्चा है, अगर कुछ हुआ जाए, वो भी सुविधा हमारे वहाँ नहीं है। लेकिन एक सुविधा ये भी होनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ स्कूल बहुत ज़रूरी चाहिए था। स्कूल तो किसी हाल में यहाँ पर अभी तक आया ही नहीं है। हाँ, मैं कनेक्शन की बात ये बताया था कि नगर निगम से हमारे यहाँ कनेक्शन के पैप पीछे रहे, लेकिन हमारे यहाँ सबको कनेक्शन दिए गए हैं और सबके मतलब आरडी भी पहुंच गई हैं और उनके बिल भी आ गए हैं, लेकिन पानी किसी घर में नहीं है। युवाओं के लिए सरकार बहुत योजनाएं चलाती है, यहाँ क्या सुविधा है युवाओं के लिए? कोई सुविधा नहीं मिल रही, लगली तक नहीं आ रही चलाने। अच्छा, यहाँ जैसे पार्क होते हैं, बैठने के लिए जगह होती हैं, ना बच्चे स्कूल होता तो उसके बाद कोई फील्ड है यहाँ? ना कुछ। अब लोग कहाँ बैठते हैं फिर? वैसे रास्ते में घूमते फिरते हैं, रास्तों में बैठते हैं, कहीं कोई पार्क नहीं किसी तरह का? ना कोई पार्क नहीं है, पार्क भी नहीं है। बेटा यहाँ पे स्कूल है? स्कूल नहीं है यहाँ स्कूल? स्कूल है बेटा यहाँ? नहीं, स्कूल नहीं बना। नहीं बना। आप लोग फिर कैसे पढ़े? कई किलोमीटर है? 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है, सड़क पार करनी पड़ती है। आप लोग बेटा कहाँ पढ़ते हो? स्वार में। यहाँ कोई स्कूल है? नहीं है? नहीं। ये नौनिहाल है। इन नौनिहालों ने किस तरह से कहा, इनके चेहरे को देखिए, क्या इनकी पढ़ने की उम्र नहीं है कि ये बच्चे, ये जो नौनिहाल ना पढ़ पाए और ना बढ़ पाए? ये बेटियां हैं जिसके लिए सरकार ने कहा है कि बेटियां पढ़ें और बेटियां आगे बढ़ें, लेकिन बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी जब स्कूल ही नहीं है? यहाँ स्कूल है कोई ना आपके वार्ड में? ना। कितनी दूर है स्कूल यहाँ से? नरपतनगर में है, काफी दूर है। 2-3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे जाते हो पैदल? हाँ। स्कूल यहाँ बने, यहाँ बनेंगे तो ये पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से यहाँ की आधी आबादी इस बात से परेशान है कि विकास ही नहीं हुआ, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, खरंजे बिल्कुल यहाँ खराब है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ कचरा है, जो कचरा है, कचरे के ढेर यहाँ लगते हैं। इस सच्चाई को भी कोई नहीं नकार सकता। इसके अलावा कोई विकास नहीं। जो नगर पंचायत है उसके जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का क्या रवैया रहता है आपके लिए? कुछ आता ही नहीं है सर, यहाँ पे कोई रवैया नहीं, कोई आता ही नहीं, खाली वोट मांगना, खाली वोट के नहीं आता है। नहीं, नगर पंचायत के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कोई काम दिखाई देते हैं यहाँ? सर यहाँ वोट मांगने के आ जाते हैं, वो तो नेता आते हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी अधिकारी कोई नहीं आता, अधिकारी कोई यहाँ नहीं आते। देखने नहीं आता आज तक आए नहीं। यहाँ का जो रवैया बना हुआ है नगर निकाय के लोगों का, कर्मचारी अधिकारियों का, ये क्या मानते हैं आप? इसको क्यों है ये? क्या माने इनको भाई साहब, ये बताओ आप, इनको माने क्या? हम तो सरकार भी इन्हें मान रहे हैं, सब कुछ इन्हें मान रहे हैं, इन्हीं के पास आता है, यही खा जाते हैं। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, ये सरकार बताएगी कि इन्होंने खा लिया या लौट के सरकार ने खा लिया। बताओ करें क्या? परेशानी तो इस बात की है कि अगर किसी से कहते हो तो तुरंत वीडियो बना कर उन्होंने कहा यार सफाई वाले आए, सफाई वालों से मैंने इतना कहा कि मैंने कहा भैया ये उठा लो यहाँ से कूड़ा, उसने निकाला मोबाइल और आके बात करने लगा। वहाँ से 2 आदमी आ गए टंकी पे से, बोले भाई तुम क्या कह रहे थे इनसे? कहने के भी चोर हैं, कहें क्या? किससे कहेंगे ये बताओ? स्कूल की इन बच्चों की तरफ को देख के हर चीज़ की सुविधा देना का काम सरकार का, और सरकार इन पे कसौटी कसे तो काम भी आएगा या क्यों नहीं आएगा? बहुत बड़ी बात कही। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरपतनगर नगर पंचायत को नगर पंचायत बनाने के टाइम पे क्या यही सपना देखा होगा कि वो यहाँ नगर पंचायत बनाए विकास के लिए और विकास यहाँ अछूता रहे? क्या इसी दिन के लिए नगर पंचायत बनाया गया था इसको? क्या इसी दिन के लिए इन नौनिहालों की मुस्कान छीन ली गई? ठंड के मौसम में ये बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल बारिश में भी जाते हैं, यहाँ कोई स्कूल की सुविधा नहीं, सुविधाओं से वंचित है ये पूरा क्षेत्र। ये है सच्चाई। इस तरह से नगर पंचायत के अंदर विकास है, और ये विकास सिर्फ खेल है विकास का कागजों में। यहाँ विकास में जो अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं या फिर ठेकेदार हैं, ठेकेदार
अनदेखी कर रहे हैं। निर्माण की सामग्री जो लगाते हैं वो उस पे के मानक पूरे नहीं होते और उन मानकों की अनदेखी करने के बाद वो हजारों लाखों और करोड़ों के वारे नियारे कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार का रुख इस तरफ होता है या फिर इसी तरह से ये उदासीनता यहाँ बनी रहती है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, तो रामपुर की क्या असलियत है, रामपुर की जमीन पर गली मोहल्लों की क्या कुछ असलियत है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, हमने आपको दिखाई। हमारे संवाददाता रामपुर से फहीम खान इस वक्त जुड़ गए, सीधा उनके पास चलते हैं। फहीम, देखिए हमने अपने सभी दर्शकों को आपकी वो रिपोर्ट दिखाई जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लोगों से आपने बात की और वहां की हकीकत को हमारे दर्शकों तक रूबरू कराया। इस वक्त आप खुद वहां पर मौजूद हैं और आपके साथ हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि तमाम लोग भी वहां पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां की और हकीकत क्या है, लोगों का और क्या कुछ कहना है। जी देखिए, मैं अगर हकीकत की बात करूं तो हकीकत जो यहाँ आके देखी है वो बड़ी चौंकाने वाली है। कृतिका, चौंकाने वाली इसलिए है कि नगर पंचायत का करोड़ों रुपए का फंड जिसको कागजों में खर्च होता दिखाया गया है, लेकिन आप देख सकती हैं विजुअल में ना नाली बनी यहाँ, ना खरंजा लगा, ना सीसी रोड बनी, ना पथ प्रकाश व्यवस्था है। जो प्रकाश की व्यवस्था होती है वो भी यहाँ नहीं है। तो कुछ भी काम इस वार्ड के अंदर नहीं हुआ है और करोड़ों रुपया सरकार ने दिया और वो करोड़ों रुपए खर्च भी हो चुका है और खर्च में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे विकास हो चुका। तो हुआ कहाँ? जो ग्रामीण हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो नगर पंचायत के लोग हैं, जो वासी हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं। उनके जो दिल का दर्द है वो आपने सुना और उसके बाद आज फिर ये लोग खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि आप हमारी आवाज, न्यूज़ वन इंडिया हमारी आवाज सरकार तक पहुंचा रहा है। और ये बात इनके जहन में भी है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी, शासन प्रशासन और अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचेगी तो शायद हमारे इस वार्ड का भला होगा। वार्ड के बाशिंदे मेरे साथ हैं और वार्ड के बाशिंदे खुद अपनी जुबानी बताएंगे कि किस तरह से यहाँ क्या, आप बताइए कितना काम हुआ है यहाँ लोगों विकास के मामले में। गुंडावाला नरपा नगर में सब काम हो रहे हैं। एक शेखुपुरा ऐसा है, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 11 है हमारा सर। और यहाँ ना कोई ईंट बिछी है, ना कोई नाली में काम हुआ है। परेशानी है, क्या करें, अब जैसी मर्जी है, अब क्या हो रही है आप बताइए इस बारे में। तो मगर कुल मिला के शेखुपुरा के अंदर वार्ड नंबर 11 में काम की कोई भी एक सरकारी कोई पैसा लगा ही नहीं। ये दर्द है इनका। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आप तो बहुत उम्रदार भी हैं, आपके यहाँ स्कूल नहीं है। स्कूल तो है ही, स्कूल की मांग की गई थी आपके द्वारा। नहीं हमारे वहाँ सवाल ये है कि सरकार को अपना लक्ष्य हमारे यहाँ स्कूल बनवाइए। वार्ड नंबर 11 आपकी मांग स्कूल की है? स्कूल की है, हमारी सफाई कर्मचारियों की है, हमारे रोड की मांग है, हमारे पानी की मांग है, हमें सब चीज की मांग है। देखो हमारे तो कुछ भी है ही नहीं। तो सरकार हर साल 2 इलेक्शन करती है, तो 2 इलेक्शन में हमें खाली वोट डालने मिलता है, वो भी यानी ये उपचुनाव से आप उब चुके हैं। थोड़ा इधर आ जाइए और लोगों से भी बात करता हूँ, मैं लोगों से मालूम करता हूँ कि यहाँ जो विकास ना हुआ उसकी वजह क्या मानते हैं आप? विकास की वजह क्या माने हमने जब तक होश संभाला है, जब तक हमारे बड़े बूढ़ों ने होश संभाला, तो नरपत नगर के ही मुदंदा वाले के ही आदमी आते हैं, वही प्रधान, उनको ही बनाते हैं। हम हमेशा से हमारे पुरखों से यही चला आ रहा, कोई हमारे गांव का कभी ऐसा कोई अधिकारी नहीं बना। अब जितने भी काम होते हैं वो दुंदा वाले नरपत नगर में हुए। जरा इधर भी थोड़ी सारी दिखाओ, थोड़ा सारा ये हमारे यहाँ के रास्ते दिखाओ आप, इन रास्तों पे कितना काम हुआ। एक भी इतने हैंडपंप लगे हुए हैं जगह जगह, हमारे यहाँ कोई एक हैंडपंप है वो भी बहुत गंदा पानी दे रहा है मस्जिद वाला, एक भी हैंडपंप सही नहीं है, जितने भी लगे हुए हैं। परेशानी है कि अपनी बच्ची पढ़ने जाती है। फिर दूसरी एक चीज ये है कि हमारे कोटा वहाँ है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हाईवे पार करके जा रहे हैं हम। एक चीज ये है कि अगर कोई भी हमें परेशानी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे औरतें वो नाच लेने जा रही हैं, ना यहाँ पे कोटे की कोई सुविधा है, तो हर तरफ से जान परेशान है। क्या है, तो ये क्या हकीकत और क्या फसाना आपके सामने है, ये लोगों का खुद कहना है कि किस तरह से ये सुविधाओं से वंचित है क्षेत्र। और लोग भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी जानूंगा विकास यहाँ कितना हुआ है। सर यहाँ विकास तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो विकास ये है कि विकास अपने घर को लिया होगा या बढ़ लिया होगा, बाकी यहाँ पे कोई विकास नहीं है।
यहाँ पे तो ये है, अगर कोई है तो कागजों में उन्होंने पूरा करके दिखा दिया, बाकी वार्ड नंबर 11 में कुछ आप नहीं लोग है। मांग नहीं करते हैं क्या? हम मांग करते हैं, मैंने एप्लीकेशन तक की लगाई है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। एप्लीकेशन दे दी और रख ली वहाँ पे। जल निगम वालों की तरफ से है, मैंने ये बात बोली थी कि आधे गांव में लाइन बिछाई है इन्होंने और आधे गांव में लाइन नहीं बिछाई है। कनेक्शन लोगों के करा दिए, उनके बिल आ रहे हैं, उनके बिल आ रहे हैं, बाकी पानी नहीं है। कनेक्शन दिखा दिए, बाकी वैसे पानी नहीं आ रहा है। मतलब कनेक्शन हो गए, कनेक्शन पानी नहीं है, पानी नहीं है। बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं। लैन नहीं जोड़ी, वहां को लैन भी नहीं जोड़ी, आधे गांव में लैन बिछाई ही नहीं है। अब जाके मैंने कहा, आयु साहब से भी कहा, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ अभी पैसा ही नहीं है, इसमें पैसे ही नहीं आया है। जब पैसा आएगा तो उसके बाद में देखेंगे। तो सर क्या, कहाँ जाके कहें हम, किससे कहें? तो ये जो पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है? क्या पता, ये तो उनको मालूम होगा, अधिकारियों को मालूम होगा, हमें क्या मालूम है। बोले कि 3 करोड़ तो खागा ऊपर वाले, कह रहे 5 करोड़ रुपए आया था, 5 में 3 तो खागा ऊपर वाले। हमारे कहने कुछ बिजली के बिल है 4-4 महीने में, 5-5 महीने में दे रहे हैं। कहाँ से बनवाए तुम्हारे? जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो साहब, ऐसा है कि कुछ 150 फेरी तो वो नब जा रास्ता हमारा, और नाली भी कच्ची है, आई समझ में। हाँ, अभी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, हम बता रहे हैं, तुम्हें हमसे ज्यादा बोलना तो आता नहीं है, मगर इतनी बात बता रहे हैं हम कि 150 फेरी तो नब गया वो रास्ता, मगर अभी सुनवाई कोई नहीं है। नाली भी कच्ची पड़ी है, नहीं मानो, मतलब ये कि यही बात है, उसका नेट तुम्हारे सामने अभी डलवाए दे। चलो चलिए, मैं और लोगों से भी बात करूंगा, मैं जानूंगा कि यहाँ क्या स्थिति है। तमाम सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ 3 किलोमीटर दूर कोठा है, 2 किलो एक राशन कार्ड पे नाच काटता है, वो ले लेने तो अपने घर आ जाते। तो बाकी जो सरकार की योजनाएं हैं, तमाम सड़कें हैं, नाली है, कोई नहीं है, सफाई व्यवस्था तमाम है। ऐसे देख लो आप, नीचे कैमरा करके दिखा दो कैसा बड़ा कूड़ा सब यहाँ पर, कोई नहीं है। कहते हैं तो वो वीडियो बनाते हैं हमारी, उनसे क्या बोला जाए। मतलब कर्मचारी प्रेशर बनाते हैं इस बात को लेके कि साहब वो हमें हमारी वीडियो बनाते हैं, वो उल्टी वीडियो बनाते हैं आप लोगों की। अगर हम उनसे कहते हैं हाँ कूड़ा उठाइए तो कहते हैं लाओ, अच्छा सामने खड़े हो जरा, वो मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं। क्या कहा जाएगा उनसे? क्या कहना चाहते हैं फिर, सरकार से क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे सरकार हमारा गाँव को अच्छा देखे। नगर पंचायत का वार्ड नंबर 11 ये बिल्कुल अलग क्यों हो गया? बिल्कुल अलग ये हमारा है, ये पहले से ही अलग कर रखा है। अब सियासी लोगों ने तो ये लोग अदा हो गया क्या सवार का? लोग बिल्कुल देखना ही चाहते, इसे लोग देखना ही नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, विकास नहीं होता, बिल्कुल नहीं हो रहा यहाँ पर कुछ भी काम। उसमें वोट मांगने आते हैं, बस वोट मांगने आते हैं। इनका कहना है कि झटक के जो जुल्फे बखेर दे तो दिन में रात कर दे, ये वो सियासी हैं जो शेखुपुरे को वार्ड नंबर 11 को ही बर्बाद कर दे। चलिए, ऐसा है। ये कृतिका देख रही हैं आप, किस तरह से लोगों का ये जो नजरिया और ये जो दर्द है ये बिल्कुल सामने है। और इस तरह से अगर विकास की बात कागजों में होगी, पटल पे नहीं होगी, और पटल पे होगी तो फिर ग्राउंड पे नहीं होगी, और जब ग्राउंड पे भी नहीं होगी तो फिर लोगों का गुस्सा फूटेगा, और गुस्सा जब फूटेगा तो लोग सड़कों पे आएंगे, हाय हाय करेंगे, फिर लोग कहेंगे कि ये तमाशा कर रहे हैं। तो ये जो है ये हकीकत है। वो जो लेकिन फहीम, जिस तरीके से जो हकीकत हम देख रहे हैं, इसको लेकर लोगों ने मिलकर किसी अधिकारी को, जो बड़े अधिकारी हैं या जो अपर लेवल के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की गई है? कोई पत्र लिखकर उनको शिकायती पत्र कोई सौंपा गया? जी कृतिका, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यहाँ लोगों से जानकारी की कि ये वार्ड नंबर 11 है आपका। वार्ड नंबर 11 नगर पालिका के अंडर आता है, और जब नगर पंचायत के अंदर ये आता है तो सारे ही मानक यहाँ पूरे किए जाएंगे, इसकी बाध्यता है जो नगर पंचायत के कर्मचारी अधिकारी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कुछ नजर नहीं आया। लोगों ने बताया कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, और कई बार इन चीजों की वीडियो बना के ले जा चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता। बारिश के दिनों में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो आप विजुअल में सामने देख सकती हैं, ये बच्चे 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, लेकिन वार्ड नंबर 11 के अंदर स्कूल तक नहीं है। ये बेटियां कैसे पढ़ेंगी, ये बेटियां कैसे पढ़ेंगी? सवाल ये भी है। और सवाल ये है कि ये वार्ड नंबर 11 विकास से अछूता क्यों है? क्या ये नगर पंचायत के अंदर नहीं है? क्या ये नगर पंचायत के नक्शे में नहीं है? क्या नगर पंचायत के मानक पूरे नहीं करता? क्या ये इन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं है नगर पंचायत का? तो ये जिस तरह से सवाल खड़े हैं, ये सवाल
सामने हैं और इन सवालों का जवाब ये दे रहा है विकास। जो यहाँ टूटी नालियां हैं, जो रोडों पर पानी तैर रहा है, जो लेट्रिनों का पानी निकल के आता है टॉयलेट का, वो तैरता है रास्तों में, सड़कों पर, और वो बीमारी पैदा करता है, संक्रमण पैदा करता है, और नन्हे मुन्ने बच्चों को बीमार तो करता ही है, खासतौर से जवान और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ता। तो ये बुरा हाल है। और इतनी बदहाली मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। खबर करने के लिए मैं जिले के हर कोने में जाता हूं, लेकिन जिस तरह से एक भी रुपए का खर्च वार्ड नंबर 11 में नहीं हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं यहां जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद हैरान रह गया, क्योंकि हैरानी इस बात की है कि करोड़ों रुपए का बजट सरकार से आया, लेकिन लगा 1 रुपया नहीं। और है कहां वो पैसा? तो पैसा गया कहां? गया ठेकेदारों के पेट में। उन्होंने बजट में दिखा दिया, पास हो गया, उसके बाद बंजर बाट हो गया। ठेकेदारों ने 25% लगाया, 75% सरकार के उन प्यारे लोगों को दे दिया जो जिम्मेदार बनाए गए हैं। अब जिम्मेदारी जिनकी है वो तो मुंह मोड़ने हैं। ये गरीब लोग हैं, बाशिंदे हैं, नगरवासी हैं। इन्हें धमकाया जाएगा इस बात से कि कर्मचारी दूसरे टाइप के हैं, SC एक्ट लगा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, यहाँ धमकाते हैं। यहाँ का हाल अगर सफाई का देख ले तो मैं कैमरा अगर दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगी। ये है हाल। नगर निकाय, नगर पंचायत और नगर पंचायत के विकास के हाल ये हैं। इस हाल को दिखाने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की इस मुहिम को लोगों ने यहाँ सराहा है। ये सब खड़े हैं यहाँ, ये देख रहे हैं कि हमारी आवाज आज सरकार तक जा रही है। आज लाइव चल रहा है और लाइव पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ये वार्ड नंबर 11 बिल्कुल विकास से अछूता है। और अछूता क्यों है? क्या बात है? क्या वजह है ऐसी कि यहाँ काम नहीं होते, यहाँ विकास नहीं होते, यहाँ आवास के लिए मारामारी है, यहाँ गरीब को कंबल नहीं मिल सकता, यहाँ सीसी रोड नहीं हो सकता, यहाँ नालियां नहीं बन सकती? क्या वजह है? फंड कहाँ गया? जो बजट था वो कहाँ गया? और अलाव जो जलना थे वो जलने के, क्या अलाव जलते हैं? ठीक है, वार्ड नंबर 11 में कोई लकड़ी नहीं आई और ऐसी लकड़ी उतार रहे हैं बिल्कुल गीली चौड़ा। ठंड में क्या कमलों में भी नहीं, कंबल भी नहीं मिले, लकड़ी भी नहीं आई, कोई काम हुआ ही नहीं है। ये है कृतिका, कोई काम नहीं हुआ। ये देखें क्या यहाँ पे क्या ठंड के हाल है। ठंड के हाल बहुत बुरे हैं भैया। और यहाँ ना तो कोई लकड़ी का सुविधा है और ना कोई कम्बल बांटते हैं गरीबों को, तो वो भी कुछ नहीं है। यहाँ बहुत बुरे हालात है, यहाँ कोई सुन के नहीं दे रहा है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ विकास बिल्कुल नहीं, क्या वजह है? ना विकास तो नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? क्या पता क्यों नहीं हो रही है भाई? अधिकारी नहीं आता। अच्छा, जो सुविधाएं आपको मिलना चाहिए यहाँ, जो सुविधाएं सरकार की योजनाएं हैं, उसका कोई लाभ आपको मिला? आपके यहाँ नहीं था? अधिकारी लोग यहाँ नहीं है चलाने के लिए अधिकारी है नहीं आता, कोई अधिकारी नहीं आता। ADM साहब को हमने नंबर लगाया था, बात भी करी थी। ये सच्चाई है जी, बिल्कुल। आप समझ सकती हैं कि ये कितनी दर्द भरी सच्चाई है। जी चलिए, शुक्रिया फहीम तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निकाय के रण में आज हमने आपको दिखाई तस्वीरें रामपुर की कि वहां पर क्या कुछ हकीकत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अब एक एक करके अपने अपने क्षेत्र में जा रही हैं और वहां पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उससे पहले जो समय दिया गया जनता की तरफ से, उस समय का क्या सदुपयोग किया गया राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? ये तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। जो विकास वहां की जनता हक रखती है, अधिकार है विकास का, वो विकास क्या वहां पर हुआ है? ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो आज रामपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कल कहीं और की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल निकाय के रण में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।